हाँ ठीक है, शुरू करते हैं। देखो tan इनवर्स, अभी यहाँ पे क्या आया था, हमको पहले समझा दीजिए कि पाई बाय 4 क्यों नहीं होता है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू, हम tan इनवर्स का फंक्शन समझा रहे थे। tan इनवर्स का मतलब कैसे वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं tan इनवर्स की, उसका मतलब बता रहे थे। tan इनवर्स निकालना है बोले तो थीटा निकालना है, यानी कि एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल निकालना है। अच्छा, कौन सा एंगल निकालना है? वो वाला एंगल निकालना है कि जिस एंगल पर tan की वैल्यू, जिस एंगल पर tan की वैल्यू ये 1 है, वो एंगल निकालना है। अच्छा, तो थीटा की कौन सी वैल्यू पे, थीटा की कौन सी वैल्यू पे tan की वैल्यू 1 आती है? tan की वैल्यू 1 आती है। हाँ, थीटा की कौन सी वैल्यू पे tan की वैल्यू 1? ठीक, कौन सी वैल्यू पूछिए? 45 पे। तो यानी कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गई? 45 डिग्री। ठीक है, अगर इसको रेडियन में लिखेंगे तो रेडियन में कैसे लिखेंगे? पाई बाय 4। ये पाई बाय 4 कैसे आया? कैसे कन्वर्ट किया? बस ठीक, अरे नहीं, उल्टा बोल दिया। 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180। इसको क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसको मिटारा, मिटारने के बाद पाई बाई 180 लिखा, 45 1 जा 45 4 जा, ये आ गया पाई बाई 4। समझ में आ गया tan इनवर्स का। इसी तरीके से जितने भी रेशियोज हैं, अगर उनका इनवर्स आपके सामने आ गया तो क्या निकालना है? हमें थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर tan इनवर्स, अब बताओ tan इनवर्स √3 आया, tan इनवर्स √3 क्या वैल्यू होगी इसकी? tan इनवर्स √3, हाँ, tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होगी? सिंपली ये देखेंगे कि थीटा की कौन सी वैल्यू पे √3 आ रही है? 60। बिल्कुल सही, थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 60। अच्छा, अब ये बताओ थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2 क्या आएगा? थीटा की वैल्यू बताओ। 1/2 साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? यही होगी ना। जिस तरीके से आपने tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकाली है, जिस तरीके से आपने tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकाली है, वैसे ही आप sin इनवर्स 1/2 निकालोगे। sin इनवर्स की वैल्यू तो 45 ही है ना? नहीं, 1/2 कितने पे होगा? 30 पे होगा। sin 30 इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 30। ठीक, अच्छा अब बताओ सर हम लोग इनवर्स अगर इसके बजाय तो उधर ही साइन करेंगे। किसको? साइन, कौन से साइन को? सर तो साइन आपने यहाँ लिखा है, इससे ए पे रह गए 1/2 आ गया, साइन थीटा साइन को साइन सिर्फ थीटा की पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, कभी भी रेशियो कटता नहीं, ये बात ध्यान रखना। तुम ये बोलना चाह रही हो कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 आपने लिखा है, अरे आप इसको क्यों लिख रहे हैं? आप सीधा सीधा tan थीटा इज इक्वल टू 1 लिखिए ना, ये बोलना चाह रही हो। और आप यूं लिखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45 लिखिए और tan tan उड़ा दीजिए, ये गलत है। कभी भी रेशियो कटता नहीं है, कभी भी नहीं, हमने बताया था रेशियो कभी भी कटता नहीं है, रेशियो आपस में कंपेयर करे जाते हैं, उसके बाद लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, इसको काटेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45 तो ठीक है, अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग टू बोथ साइड वी गेट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमने बताया tan इनवर्स, अगर कहीं पर भी तुम tan इनवर्स लेकर देख लो तो कैसे निकालना है, कर तो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन tan इनवर्स एक नई चीज आ गई है, आगे सवालों में आपको tan इनवर्स मिलेगा। tan इनवर्स की वैल्यू 45 है, sin इनवर्स की वैल्यू 45 है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 है।
हाँ। तो साइन इनवर्स 1 की भी वही आएगी। नहीं, अब दोबारा निकाल दो। अच्छा समझ Sin inverse one। साइन 91 होता है, समझ तो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? 90 हो गया। ठीक है, समझ गए? आगे देखो, ये हो गया पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। पोलर रिप्रेजेंटेशन के साथ हम लोगों ने क्या निकालना सीखा? आर्गुमेंट निकालना सीखा, एम्पलीट्यूड निकालना सीखा, मॉडुलस निकालना सीखा, पोलर रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने सीखा। ये बताइए हाँ, सो जाएगा। आर्गुमेंट क्या है? बता दीजिए। आर्गुमेंट क्या होता है? देखो, शुरू से बता रहे। आज शुरू करा था पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं a प्लस आयोटा बीटा, आयोटा b से। a क्या होता है? रियल पार्ट होता है। b क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। जब अपन लोग इसको आर्गन प्लेन पे बनाते हैं तो बिल्कुल जैसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं वैसे ही बनाते हैं इसको। बनाने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये a हो जाएगा। ये तो मालूम है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? ये हम लोगों ने पहले हमने p को प्लॉट किया। p को प्लॉट करने के बाद op को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करें मेरे ऊपर है, हम करें या ना करें, हमने कर लिया। करने के बाद फिर हमने p से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पर, और उस पॉइंट को क्या मान लिया? q। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो नो डाउट ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा यानी कि ये एक राइट एंगल बन गया। कौन सा राइट एंगल? OQP। OQP क्या बन गया? राइट एंगल एट एंगल Q। राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पर बेस क्या है? बेस है a, परपेंडिकुलर क्या है? a। हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा? अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हम लोगों ने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस पढ़ा था। मॉडुलस, मॉड जिसको बोलते हैं। मॉड कैसे निकालते थे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का? वो चेंज हो जाएगा। नहीं, मॉडुलस कैसे निकालते थे? z का फॉर्मूला क्या था? मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। यानी कि अगर इसका रियल पार्ट यहाँ पर क्या दिया है? a, इमेजिनरी पार्ट क्या है? b, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो आई है। और ये अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या है? ये मॉड है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं r से, यानी कि r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ गया? r ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी वही चीज निकला। अच्छा, यानी कि OP की डिस्टेंस क्या है? वो मॉड ऑफ z के बराबर है। OP की डिस्टेंस क्या है? वो मॉड ऑफ z के बराबर है। अच्छा, समझ गए? ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि हाँ, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अच्छा, हम लोगों ने देख लिया ये हाइपोटेन्यूस निकालना कैसे? बहुत सिंपल है। सिंपली p को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद एक परपेंडिकुलर गिराया और एक हम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। हम लोग उसमें अंदर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? थीटा निकालना है। देखो, सबसे पहले हम लोग a और r के बीच में निकालेंगे रिलेशन, फिर उसके बाद निकालेंगे b और r के बीच में रिलेशन निकालेंगे। जब हम लोग a और r के बीच में रिलेशन निकालेंगे यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूस। बेस और हाइपोटेन्यूस किससे मिलता है? cos से मिलता है। cos इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि a अपॉन r आ गया। तो a की वैल्यू क्या हो गई? r cos थीटा। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से b और r में निकालेंगे। b और r में क्या हो जाएगा? b क्या है हमारा? b है परपेंडिकुलर और r क्या है? हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? sin। तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और b अपॉन r। इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा? b की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू मिलने के बाद z क्या था? z हमारा था a प्लस आयोटा बीटा, a प्लस ib था। a की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है? r cos थीटा। b की वैल्यू क्या निकाली? r sin थीटा। दोनों प्लग इन कर दिया। प्लग इन करने के बाद ये आ गया।
और इसी को क्या बोलते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, मतलब वही है जो पहले पढ़ाया था, जो पहले पढ़ा चुके हैं बस वही है, ठीक है। और नया अब जो हम लोगों ने अभी आर्गुमेंट पूछा है और एम्पलीट्यूड, देखो ये जो थीटा है, ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। और इसी थीटा को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं या फिर एम्पलीट्यूड। या आप इस थीटा को थीटा बोलो, या इस थीटा को आर्गुमेंट बोलो, या इस थीटा को एम्पलीट्यूड बोलो, तीनों नाम सेम, ठीक है। अच्छा, इसको निकालते कैसे, इसको निकालते नहीं, इसको निकालेंगे, हमने a की वैल्यू क्या निकाली थी, r cos थीटा निकाला था, b की वैल्यू क्या निकाली थी, r sin थीटा निकाला था, दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये कैंसिल, a अपॉन b और cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या आता है, cot थीटा, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। तो थीटा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स b अपॉन a से निकालेंगे। जैसे अब मिसाल आप बताओ तुम, अब एक क्वेश्चन है, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, ये है। आपको निकालना है आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है। कैसे निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है भैया, ये एम्पलीट्यूड ऑफ z भी इसको बोलते हैं और इसको थीटा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स b अपॉन a। b क्या है सर, √3, b है √3 यानी कि b √3 अपॉन a क्या है 1 यानी कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट। अच्छा, tan इनवर्स √3 क्या होता है, √3 अभी तुमने निकाली है वैल्यू 60 यानी कि आपका आर्गुमेंट क्या आ गया, 60 आ गया। समझ में आ गया, ये नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, मतलब ये इजी वे में था, ठीक है। अच्छा, जैसे अब एक सवाल है, पोलर रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, ठीक है। आर्गुमेंट निकालना समझ में आ गया, ठीक। आर्गुमेंट और दूसरा क्या, एम्पलीट्यूड ना, एम्पलीट्यूड और मॉडुलस कैसे निकालेंगे वो, नहीं, थीटा के नाम आर्गुमेंट, हाँ, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ये थीटा का है, ठीक है। मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडुलस को उससे, स्मॉल r से, स्मॉल r से सर मॉडुलस तो तुम बोलते हैं ना z बीच में बगल में उलटे, वो भी होता है। अच्छा, वो रिप्रेजेंटेशन होता है, अच्छा। होता है। लेकिन जब पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो हम लोग डिनोट करेंगे r से, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को z से करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब एक अच्छा, सवाल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है, लेकिन मॉड रिप्रेजेंट होता है r से, हाँ, जब हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, समझ, ठीक। जैसे अब एक सवाल है, सवाल आपके पास ये है, अंडर रूट 3 प्लस आयोटा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम है, देख लो भैया, इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे। a क्या हो गया, √3, पहला स्टेप है, पहला स्टेप हम लिखते आ रहे हैं, ये क्या है, स्टेप निकालना स्टेप नंबर। देखो, एक हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, पोलर रिप्रेजेंटेशन निकालना है। क्या करना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन। स्टेप नंबर 1 क्या है, a निकाल लिया। स्टेप नंबर 2 क्या है, b निकाल लिया, b क्या है 1। स्टेप नंबर 3 क्या है, r निकाल लिया। r क्या है, फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या निकल जाएगा 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, √4, यानी कि r की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। पहले तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन हमने अभी क्या डिराइव किया था, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसमें हम लोग r की वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू जो पुट करेंगे तो जो, ठीक, r की वैल्यू हमने जब पुट करी 2 तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अभी भी कुछ मिसिंग है निकालना, क्या निकालना मिसिंग है, ये तो पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ये होता है, एक तो r मिसिंग है, r निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, थीटा यानी कि r कहाँ मिसिंग है, मतलब हम लोग को r निकालना है, r को निकाल चुके हैं। अरे मतलब हम कुल मिलाकर बता रहे हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, एक r की और दूसरी थीटा की। r जब निकलेगा जब हम लोग a और b निकाल लेंगे,
तब आर निकलेगा। और थीटा कब निकलेगा? थीटा थीटा भी तभी निकलेगा जब ए और बी निकालेंगे। थीटा का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, तो tan इनवर्स b क्या है? b हमारा 1 हम लोग निकाल चुके थे, 1 अपॉन अंडर रूट 3। समझ में आया? तो tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होगी बेटा? हाँ 90 आप बताइए। 30 डिग्री। ठीक है, देखो इसको डिग्री में भी लिखेंगे और रेडियन में भी लिखेंगे। ठीक है, एक तो 30 या फिर और इसको क्या लिखेंगे? रेडियन में कैसे लिखेंगे? रेडियन में हाँ बताओ, एक बात में डिवाइड मन में करना। पाई बाई 6 बिल्कुल सही, पाई बाई 6। अच्छा, अब इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन अब फाइनल होगा। क्या फाइनल होगा? z इज इक्वल्स टू 2 cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री, या फिर 2 cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। समझ में आ गया? ये क्या है? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ cos 30 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। ना ना ना, अगर आप पुट करना, अगर cos 30 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आप फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया है। देख लो, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3 बाई 2 प्लस आयोटा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई 2। ये कैंसिल, बचा क्या? अंडर रूट 3 प्लस आयोटा। जहां चले वहीं पे। इसी को बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर उसमें ये भी है कि आप आर्गेंट प्लेन पे दिखाओ, तो आर्गेंट प्लेन पे कैसे दिखाओगे? एक x एक्सिस बना दो, एक y एक्सिस बना दो। अंडर रूट 3 की वैल्यू बेटा क्या होती है? अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में? 1.7। ठीक है, यानी कि अंडर रूट 3 को कहां पे लेना है? ये 1 है और ये आपका 2 है, कहीं पर 1 और 2 के बीच में लाइन कर रही होगी। ठीक है, और हमारा क्या वैल्यू थी? अंडर रूट 3 प्लस आयोटा थी। ये आपका 1 ले लेना, 1 थोड़ा ऊपर ले लिया, नीचे ले लिया, 1 हो गया, ये आपका ये हो गया यहाँ पर। तो इसको एक पॉइंट पे जोड़ देना, ये आपका O हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या निकली थी? 2 निकली थी। ये R था, R ही था कि नहीं था? और ये क्या था? अंडर रूट 3 प्लस आयोटा था। और ये थीटा क्या निकला था हम लोगों का? थीटा पाई बाई 6 या फिर 30। इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, एक सवाल और भी है। सवाल क्या है वो देख लो। जैसे क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसका मॉड निकालना है। क्या निकालना है? मॉड निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है? आर्ग्यूमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका? सबसे पहले सपोज दैट z इज इक्वल टू दिस, इसका z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस i का मॉड निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले इसको सही फैशन में करेंगे। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसको लिखेंगे। कॉन्जुगेट, उसको लिखने के लिए क्या करेंगे? कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 माइनस आयोटा अपॉन 2, यानी कि 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा अपॉन 2। अब इसका हम लोगों ने क्या निकालना है? मॉडुलस। इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा? इसका मॉडुलस? हाँ, मॉडुलस का फॉर्मूला पहले बताओ सर। वो अंडर रूट प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। तो a स्क्वायर क्या है? 1 अपॉन 4। 1 अपॉन 4 हो गया स्क्वायर। इसी तरीके से b स्क्वायर क्या हो जाएगा? वो भी 1 अपॉन 4 है। दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 4। 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 अपॉन 2। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो भैया? देखो, माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा। ठीक है, अब इसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? आर्गुमेंट डजंट डिपेंड अपॉन द साइन। हैं? क्या? कुछ हमने उल्टा बोला। हमने क्या बोला? आर्गुमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइन। नहीं, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। हाँ बताओ। हाँ, अब यही सवाल है। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। ठीक है, 1 अपॉन 2
माइनस 1/2 आई आया। मेन हम लोग की z की वैल्यू क्या आई है 1/2 माइनस 1/2 आई। अब हमें क्या निकालना है आर्गुमेंट निकालना है यानी कि थीटा की वैल्यू निकालना है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी वो निकालेंगे इसी का मॉड निकाल मॉड नहीं आर निकाल आर्गुमेंट निकालना है आर निकालना है आर यानी कि थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। हाँ तो थीटा का फॉर्मूला क्या है सर आर इज इक्वल टू सर R आर्गुमेंट Z is तो आर equal होता to- है हाँ तो आर ही तो है आर्गुमेंट आर होता है। नहीं थीटा नहीं अभी हमने बताया आर्गुमेंट क्या होता सर है आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड आर मॉड होता है पागल मॉड होता है हाँ आर ही तो मॉड होता है जेड तो थीटा और एम्पलीट्यूड और थीटा इज एम्पलीट्यूड थीटा इज आर्गुमेंट मॉड इज अरे अनदर पागल थिंग है बता रहे थीटा इज मॉड इक्वल आर टू होता आर है लिखे दे रहे हैं हम लिखे सर दे रहे एक हैं मिनट सर हम लिखे सर दे थीटा इज इक्वल टू आर हाँ तुम बोलो सर अभी आपने लिखा था आर जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है सर आपको और एम्पलीट्यूड इसमें argument निकालना है ना हाँ एम्पलीट्यूड लिखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है आर इनटू साइन साइन थीटा सर ये प्लस आयोटा मतलब है cos क्या theta। हमने नहीं समझा है अब देखो अभी हमने पहले क्या बताया सर हाँ हम पहले पीछे दिखा रहे करिए पीछे दिखा रहे हाँ देखो अब थीटा क्या होता है आर्गुमेंट होता है और एम्पलीट्यूड होता है अब एक मॉड second। को आर से अभी रिप्रेजेंट आपको जो पढ़ा है शुरू जबरदस्ती मॉड को आर से रिप्रेजेंट मॉड को पढ़ा दिया R। उल्टा सीधा अरे तुम्हें जो पढ़ाया है वही मॉड को क्या सर रिप्रेजेंट एक करते मिनट हैं आप थोड़ा और पीछे करिए सर तुम्हें उल्टा सीधा पढ़ा दी ना होगा देखो मॉडुलस क्या है मॉडुलस है आपका ये आर यही तो इतनी देर से पढ़ा रहे हैं हम मेरे यहाँ में कंफ्यूजन हो गई सर लिखे दे रहे हैं हम लिखे दे रहे हैं सर मान नहीं, लीजिए हमने इस पे यही ना लिखिए। समझा है हम पागल हो रहे हैं बस। मॉडुलस को आर से डिनोट करते हैं और आर की वैल्यू होती है √a² प्लस b² और जो दूसरा है आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू आर एम एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b/a। तो यहाँ पर a क्या है a तो निकाल लिया हम लोगों ने b भी निकाल लिया है b की वैल्यू क्या आ गया 1/2 अरे 1/4 ले क्या b -1/2 माइनस 1/2 हाँ आई एम सॉरी हाँ सर लिखिए हाँ आर तो हम लोग के पास आ ही गया ना वैसे भी हाँ ठीक है तो अब फिर आर पे चलेगा तुम लोग भाई आर अभी निकाल लेते हैं हम लोग फॉर्मूले में इसमें रख के 1/4 हाँ वो आर निकल चुका मॉडुलस निकल चुका देखो मॉडुलस निकल चुका आर निकल अब चुका tan इनवर्स अब निकालना निकालना है tan इनवर्स tan ये हम क्या लिखें? इनवर्स -1/2 अपॉन 1/2 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं जिसको हो वो पागल जैसे आप हैं tan इनवर्स -1 समझ में आया लो tan इनवर्स -1 को क्या लिख सकते हैं अब बताओ हम बता देंगे अब जरा बताओ अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग को पढ़ाया है माइनस थीटा tan माइनस थीटा क्या होता है उसी का इस्तेमाल होना है tan माइनस थीटा क्या होता है tan माइनस थीटा हम tan माइनस थीटा अच्छा अच्छा tan माइनस थीटा हाँ tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा हम बता होता है या रहे हैं, tan थीटा होता है tan माइनस थीटा हमने बताए थे किसी भी दो रेशियो को छोड़ करके अदर 4 रेशियो क्या होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं वो कौन से दो रेशियो होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं साइन कॉस बहुत सही सर 270 होगा ले 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 सही tan माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तुमने सवाल मेरा सुना नहीं सवाल हम क्या पूछना चाह रहे हैं tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है या फिर tan थीटा होता है इन दोनों में क्या होता है क्या ये हमने पढ़ाया है ना हाँ क्या होता है दोनों में क्या होता है ये पूछना सर माइनस tan ये बोल रही है -tan थीटा तुम क्या बोल रहे हो नहीं नहीं माइनस tan थीटा नहीं होगा थीटा अलग होता है हाँ tan माइनस थीटा ये वाला होगा तुम्हारी तुक्की तो सही लगी है किसकी? -tan थीटा ही होता है देखो हमने सही बताया tan माइनस थीटा क्या होता है अबे यार -tan थीटा अच्छा याद था अब एक बार फिर से याद कर लो याद कर लो देखो sin माइनस थीटा cos
माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, cot माइनस थीटा, sec माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा। देखो सिर्फ अब cos को हम बना रहे हैं cos के ऊपर, और cos का उल्टा क्या होता है sec। इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव, यानी कि माइनस साइन थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा cos थीटा होगा, ये क्या होगा माइनस tan थीटा होगा, ये क्या होगा माइनस cot थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस cosec थीटा। आप समझ में आ गया? अच्छा अब बताओ tan इनवर्स -1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसी चीज को इस्तेमाल करना, ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसी चीज को इस्तेमाल करना। ठीक है, जरा देखिए कौन निकालता है वैल्यू। tan इनवर्स का फंक्शन ही बता दिया तुम लोगों को कैसे निकालते हैं। देखें कहां को कौन पूछता है, शेख बताओ, बताओ बेटिया। tan इनवर्स 1 की वैल्यू -4 -45 एक मिनट लगाओ। शेख इजी मन करना। सर 315 सर सही है आराम से। तुम अपने इनविजिबल हाथ से तुमने मेरा सर गिरा दिया यूं। 350 निकाले और तुमने 315 निकाला, तुम बताओ। अच्छा हाँ तो फिर और वो अब और जोर से हिला दिया। सर ये ध्यान दे। नहीं देखना नहीं है, ऐसे बताओ। देखो फंक्शन मतलब समझ में आया, tan इनवर्स कैसे निकाली जाती है वैल्यू मालूम है, अभी मालूम बताया हमने, और ये हमने बता दिया, इसका इस्तेमाल करना है, सब कुछ हमने बता दिया। अब देखें कैसे निकालते हैं, बताएं? हाँ ठीक है, टाइम ले लो अपना। सर सही निकाला है, देखिए सर, सर देख लीजिए आप। सर सही तो है। वो तो ठीक है, नहीं वो भी नहीं, वो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ऐसे निकलेगी। ये तुमने निकाली कैसे? जरा हमें सिखाओ कैसे निकाली कैसे? 315 315 की वैल्यू निकाली कैसे, ये बताओ तो। सर देखिए आपने बताया था हाँ। कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो है नेगेटिव होगी। हाँ ठीक बिल्कुल सही। तो इधर 45, तो ये हाँ। 360 होता है इधर हाँ, वाला। हाँ। तो हमने 360 से -45 कर दिया। 315 की वैल्यू तो होगी, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसे करेंगे वो सुनो। ये इसने बहुत एंटीक वाला दिमाग लगा दिया, बिल्कुल डीप में चली गई। बहुत सही, शाबाश। देखो कैसे क्या करेंगे। tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है? 1 की वैल्यू होती है tan 45, होती है ना? ठीक। tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। तो भैया माइनस tan थीटा क्या होगा? tan माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan -45। जब इस फॉर्म का आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स और tan के बीच में कोई भी साइन ना हो, अगर चाहिए दोनों मल्टीप्लाई में है, साइन ना हो, तब आपको tan क्या करो कैंसिल कर सकते हो, और ये आपका आ जाएगा -45।
-45 इज नथिंग बट इट्स 350। वो पहले ही बता चुके हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, बिल्कुल सही निकाला। हम उतनी आगे नहीं पहुंच पाए, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। बोल तो रहे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। ज्यादा हम पढ़ लेते तो ना ये समझ में आ गया? ये भैया याद कर लेना, बहुत ये सर जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें सवाल समझने में कैसे नहीं तो हम पूछती जाओ, हम बताते जाएंगे। अभी चलो रोज पूछते जाओ। समझ में आ गया आपकी? भैया यही जानना है तुमको। मैं भी बताया